हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 से 5 फरवरी 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर जानकारी हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है 2024-25 के लिए यूनेस्को टैग के लिए भारत के सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में किसका नामांकन होगा। ठीक है, इसका आंसर है आपका मराठा सैन्य परिदृश्य। याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय ने 29 जनवरी को कहा है कि मराठा शासकों को द्वारा जो कल्पना की गई असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाला ये जो मराठा सैन्य परिदृश्य है, ये 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत का नामांकन होगा। ठीक है, और याद रखेंगे इस नामांकन के 12 घटक है। महाराष्ट्र में सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला। ठीक है, याद रखिएगा 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और एक बात और याद रख लेंगे कि महाराष्ट्र में जो है 6 स्थलों को यूनेस्को टैग प्राप्त है, 5 सांस्कृतिक और 1 प्राकृतिक। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट आप इस प्रश्न से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला छत्तीसगढ़ का पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी मनु यादव और अभिषेक निषाद ने किस खेल में रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर है कुश्ती में। याद रखिएगा ये पहलवान है मनु यादव और अभिषेक निषाद, इन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। कांकेर जिले के पहलवान मनु यादव ने 55 किलोग्राम वर्ग और अभिषेक ने 60 किलोग्राम वजन वर्ग ग्रीको रोमन इवेंट में हिस्सा लेकर रजत पदक जीता है तथा तलवारबाजी फेंसिंग के बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ ने रजत जीता है। ठीक है, याद रख लेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2023 तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका शुभंकर है वीरा मंगई। याद रखेंगे इसका शुभंकर रहा था वीरा मंगई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बेस्ट वेट लिफ्टर का खिताब किसने जीता है। तो ये है भावेश सारंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भावेश सारंग है, इन्होंने बेस्ट वेट लिफ्टर का खिताब जीता है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। 4 फरवरी को राजधानी रायपुर में संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में रायपुर की टीम ने चैंपियनशिप जीत ली है। इस स्पर्धा में 81 किलोग्राम वजन वर्ग में भावेश सारंग ने स्वर्ण पदक जीता तथा महिला वर्ग में बालोद जिले की दल्ली राजहरा की बीना ने 45 किलोग्राम वजन वर्ग में इन्होंने बेस्ट वेट लिफ्टर का जो है खिताब जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो छत्तीसगढ़ ने जो है कुल 4 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। रायपुर में 2 से 4 फरवरी तक 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीता है। बालिका खिलाड़ी प्रियांशी वर्मा ने 35 किलोग्राम वर्ग में पहला रजत पदक जीत दिलाया है राज्य को। ठीक है, और 18 किलोग्राम वर्ग में श्रीहान चंद्रा, 24 किलोग्राम वर्ग में और 38 किलोग्राम वर्ग में दक्षा चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इस स्पर्धा में जो है 163 अंक के साथ असम ने 6 स्वर्ण पदक के साथ चैंपियनशिप जीत ली है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खरीफ विपणन वर्ष में किस जिले से सबसे अधिक 11,28,541 टन धान खरीदी हुई है। तो ये है महासमुंद जिले से। ठीक है, सबसे अधिक महासमुंद जिले से जो है धान की खरीदी हुई है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। प्रदेश में 1 नवंबर से 4 फरवरी तक धान की खरीदी के अभियान में 24,72,000 से अधिक किसानों से कुल 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है, जिसके लिए किसानों को 31,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यह अनुमानित लक्ष्य से भी अधिक है। अनुमानित लक्ष्य याद रखिएगा 130 करोड़ के लिए रखा गया था और ये इससे भी अधिक है।
130 लाख टन के लिए रखा गया था, ये 144.92 लाख टन की धान खरीदी की गई है। ठीक है, तो ये अनुमानित लक्ष्य से भी अधिक है। सबसे अधिक जो है महासमुंद इसके तथा सबसे कम दंतेवाड़ा जिले से 27,619 टन धान की खरीदी हुई है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले से जो है 27,619 टन धान की खरीदी हुई है। और याद रखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में 37.39 लाख टन अधिक है ये, और पिछले साल 107.53 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। ठीक है, तो इस बार जो है 37.39 लाख टन धान जो है अधिक की खरीदी हुई है। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा कब बजट पेश किया जाएगा? तो ये जो है 9 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। विधानसभा में 5 फरवरी से 1 मार्च तक के बजट सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। डॉक्टर रमन सिंह ने सदन को जो है पेपरलेस बनाए जाने की भी बात कही है इसमें। और ओपी चौधरी जो है 9 फरवरी को बजट पेश करेंगे। सरकार 3 संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ राजीव माघी पुन्नी संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ माल व सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 भी लाएगी। राज्य में विधानसभा की कार्यवाहियों और अन्य जानकारियों हेतु ई विधान मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया है? तो ये जो है पंजाब सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स SSF का गठन किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। पंजाब सरकार ने भारत में सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए SSF की स्थापना की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 27 जनवरी को 1200 से अधिक पुलिस जवानों के साथ 144 हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। SSF का नेतृत्व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और AIG ट्रैफिक गगनजीत सिंह करेंगे। ठीक है, और वाहन 5500 किलोमीटर, ये जो वाहन है जिसे हरी झंडी दिखाई गई है, ये 5500 किलोमीटर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने अपने रामसर स्थलों की सूची में कितनी आर्द्र भूमियों को जोड़ा है? तो याद रखिए कि 5 आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया रामसर स्थलों की सूची में। ठीक है, भारत के रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। भारत में रामसर साइट की संख्या पहले 75 थी। ठीक है, अब सूची में 5 और आर्द्र भूमियां जोड़ दी गई हैं, जिससे अब इसकी संख्या 80 हो गई है। रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुसोंडा मुंबा ने जो है इनके प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। और यह स्थल जो है कर्नाटक से मगधी गेरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना तथा तमिलनाडु से कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य व लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन है। ठीक है, ये 5 स्थान है जिसे रामसर स्थलों की श्रेणी में जो है जोड़ा जाएगा। तो संख्या जो है इसकी 80 हो जाएगी, पहले 75 थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए ACC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये है जय शाह, जिन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है ACC के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। बाली में ACC की वार्षिक आम बैठक में ACC के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनके नामांकन का समर्थन किया है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के लिए। और जय शाह ने पहली बार 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन के बाद से यह पद संभाला है। ठीक है, उनके नेतृत्व में ACC ने 2022 में T20 फॉर्मेट और 2023 में वनडे फॉर्मेट एशिया कप का आयोजन किया था। ठीक है, ACC की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया गेम्स के 6 संस्करणों में महाराष्ट्र ने ओवरऑल कितने बार चैंपियनशिप जीता है? तो ये है चौथे बार चैंपियनशिप। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स में जो कि आपने अभी पहले पढ़ा क्वेश्चन में कि महाराष्ट्र जो है विजयी रहा, तो इसमें जो है चौथी बार ये जो है ओवरऑल विजयी रहा है, चैंपियनशिप बना है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका 6वां संस्करण 19 से 31 जनवरी तक चेन्नई में चला है, जिसमें महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 158 पदक के साथ जीत हासिल कर ली है और ये विजयी रहा है। मेजबान तमिलनाडु जो है 38 स्वर्ण, 20 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 97 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। और हरियाणा जो है 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य पदक के साथ जो है तीसरे स्थान पर रहा है। याद रखिएगा यह पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये जो है इडुक्की के कुलमावू में जो है ये खोज की गई है इसकी। ठीक है, ये कंगारू छिपकली है, कंगारू लिजार्ड बोलते हैं इसे। विस्तार पर बात करेंगे। एक वैज्ञानिक समूह ने इडुक्की के कुलमावू में दक्षिणी पश्चिमी घाट से कंगारू छिपकली की नई प्रजाति खोजी है। यह प्रजाति ए बेडडोमी या भारतीय कंगारू छिपकली के बाद अगस्त्यगामा जीनस की दूसरी प्रजाति है, जो एडीज या उत्तरी कंगारू छिपकली अगामिडे परिवार से संबंधित है। ठीक है, यह स्थलीय होते हैं और घने पत्तों और कूड़े वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इनकी लंबाई जो है 4.3 सेंटीमीटर होती है, तथा अन्य छिपकलियों की तरह ये जो है पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते हैं, पर्वतारोही नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है, याद रखेंगे, भारत रंग महोत्सव। ठीक है, जो कि 1 से 21 फरवरी 21 दिवसीय फेस्टिवल है। विस्तार पर बात करेंगे। 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव की शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले में हुई है, जिसमें 150 से अधिक नाटकों के प्रदर्शन के साथ कार्यशालाएं और चर्चाएं इसमें आयोजित की जाएंगी। यह पूरे भारत के 15 शहरों मुंबई, पुणे, भुज, विजयवाड़ा, जोधपुर, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रामनगर और श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। एनएसडी ने इसे इस साल रंगहाट की शुरुआत की है, और यह एशिया का जो है पहला वैश्विक थिएटर बाजार बनाने की एक अभिनव पहल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहारी ने किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने जो है उत्तराखंड के पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है, याद रखेंगे नाम, रितु बहारी, न्यायमूर्ति रितु बहारी ने। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड ने पद की शपथ दिलाई है इन्हें, और रितु बहारी जो है पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश थी। अब जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, और न्यायमूर्ति के अशोक देसाई ने 2000 और 2003 के बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। हाल ही में संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में कौन सा अवार्ड मिला है? तो अभी हाल ही में इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 5 फरवरी को शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति, इनका नाम है बैंड का, फ्यूजन बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में जो है ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार 30 जून 2023 को रिलीज हुए उनके नए एल्बम दिस मूवमेंट के लिए था, जिसमें 8 गाने हैं। ठीक है, इसमें 8 गाने हैं, और 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 जो है लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए, जिसमें पहला 4 मई 2000 पहला, याद रखिएगा, पहला ग्रैमी अवार्ड कब आयोजित किया गया था? 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। इसका उद्देश्य जो है दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों पर घातक बीमारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए दबाव डालकर रोकी जा सकने वाली लाखों मौतों को बचाना है। भारत में 2022 में 1.41 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आए थे, याद रखेंगे। ठीक है, फेफड़ों के कैंसर के कारण जो है 2020 में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, और कैंसर से बचाव के लिए सबसे प्रभावी व्यवहार तंबाकू और शराब से सेवन से बचना इसके लिए सबसे प्रभावी व्यवहार है। ठीक है, और 2022 से 2024 के लिए विश्व कैंसर दिवस का फोकस कैंसर के अंतर को कम करने में मदद करना है, और 2024 का इसका विषय है कि एक साथ हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसका विषय है 2024 के लिए, इस 3 साल के अभियान के इस साल का विषय इसका है, एक साथ हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका। हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ किसने ली है? तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। यह सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इन्होंने मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ले ली है। विस्तार पर बात करेंगे। 31 जनवरी को दक्षिणी राज्य जोहोर के अरबपति सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्होंने कुआलालंपुर के नेशनल पैलेस में पद की शपथ ली है, और अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है,
याद रखिएगा 1957 को मलेशिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। इसमें 13 राज्य हैं और लेकिन इसमें जो है कुल 13 राज्य हैं मलेशिया में, लेकिन 9 में जो है शाही परिवार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असम में 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी पर भी न्यू बैचेस अवेलेबल हैं CGPSC प्री, व्यापम के लिए और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जानकारी दिए गए नंबर पर ले सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में एड्रेस दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।